सका अपने रसों से, ना जाने कब सिर झुके। हरि का नाम जपो सदा सर, हरि का नाम जपो सदा सर, इसमें रस वही आया। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ से जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम हमारा, तीरथ है हरि नाम हमारा, तीरथ का हमारा। तीरथ है हरि नाम हमारा, तीरथ का हमारा। अंत समय हरि नाम रहावे, अंत समय हरि नाम रहावे, काशी और मदीना का। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ दे जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजावे, रसना फल हरि नाम गवावे। इस शरीर को हम खूब सजाते हैं, सोने चांदी के आभूषण क्या महिलाएं तरह तरह के आभूषण पहनते हैं, जबकि मोदी जी ने कहा एक साल तक सोना नहीं खरीदना। और खुद हमारे हाथों में ब्रासलेट, सोने की ब्रासलेट और कई चीज, गले में सोने की माला, तो कहना है कभी का भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर जीवा पर हरि नाम नहीं आता, रसना पर हरि नाम नावे। देह पड़ी रह जावे यहीं पर, अरुण भैया ये देह यहीं रह जाएगा, क्या करना है, तो हरि नाम लेना है। देह पड़ी रह जावे यहीं पर, देह पड़ी रह जावे यहीं पर, फिर कुंडल राज सजीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ से जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, 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 हरि नाम नहीं तो जीना क्या। धन्यवाद। आगे की कथा हमारे पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से। यशोद जी महाराज 3 प्रश्न किए हैं। महाराज हमको शिवनाम की महिमा और भस्म की महिमा और रुद्राक्ष की महिमा को सुनाइए। नाम से की महिमा इतनी में वर्णन करूँ तो समय को पड़ जाए। नाम की महिमा को सुनाए और फिर भस्म की महिमा को सुनाने लगे। तो देखिए भस्म की महिमा क्या है।
सर्वप्रथम ये समझिए कि महादेव भस्म क्यों लगा। पहले महादेव भस्म नहीं लगा, भस्म लगाने का यज्ञ कब से प्रारंभ हुआ। पुराणों में कथा है, एक बार एक मुर्दा जलने के लिए जा रहा है, तो जिस मार्ग से जा रहा था उसी मार्ग में एक शिव मंदिर था। तो सब राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोलते हुए जा रहे थे। तो महादेव का ध्यान कर गया कि हमारे भगवान प्रभु राम का नाम कौन ले रहा है। तो देखे एक सबको सब लोग कंधे पे लेके जा रहे थे, पीछे से सब लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोलते हुए जा रहे थे। महादेव बोले, अरे कौन सा परमात्मा है जो सबके कंधे पे चल के जा रहा है और सबको ही उसके पीछे राम नाम बोलते हुए जा रहा है। तो महादेव भी अदृश्य रूप में उसके साथ में प्रवेश कर गए। महादेव उसके साथ में जा रहे हैं, किसी को दिखाई नहीं दे रहे, तो सब जा रहे हैं राम नाम सत्य है। महादेव भी बड़े प्रसन्न थे कि सब धर्मात्मा है, बहुत अच्छे लोग हैं, चल दिए पीछे पीछे। तो वहां पर जब पहुंचे मूर्ति को आग लगा दिया, मुर्दा जलने लगा। इधर जो जलाने के लिए गए थे वो इधर मुर्दा जल रहा है, इधर वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। अरे व्यक्ति कैसे मर गया, शरीर में कोई रोग नहीं था, अरे कल तो हमसे बात किया था, अनेकों प्रकार की बातें करते हैं। अरे ये बहुत बात नहीं था, हमारा कर्जा लिया, कर्जा भी नहीं लिया, मर गया। बहुत प्रकार की बातें चलती रहती है। शराब भी पीता है तो, लेकिन मैं एक बात बता दूं, शमशान घाट जो होता है जहाँ पर मुर्दा जलता है, हमारे खास करके तो माता नहीं जाती है, लेकिन जो भी हमारे बुजुर्ग लोग युवक भाई आगे जाते हैं शमशान घाट, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अपराध आप कर रहे हैं वो अपराध करना छोड़िए। मैं शास्त्र की बात बता रहा हूँ। शास्त्र में लिखा हुआ है, जिनका जीवन सुधारना हो, अपने आदत को बदलना हो और तत्व ज्ञान को प्राप्त करना हो, तो जो ऋषि महात्मा अयोध्या में बैठ के 10 वर्ष तपस्या करेगा और फिर भी वो ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, वो आप अपने घाट पे बैठ के अगर एक काम कर लो, मैं एक दिन की बात बता रहा हूँ, आप सिर्फ एक बार करके देखो, फिर आपको पता चलेगा कि महाराज जी सही बोले कि झूठ बोले। आप जब मुर्दा जलाने के लिए जाते हैं तो कमेंट मत कीजिए, हंसी मजाक मत कीजिए, गलत आहार मत कीजिए। और जानते हैं जब मुर्दा जलाने के लिए जाते हैं तो हमारे घर में नहीं होता है, लेकिन बहुत जगह पे हमने देखा है कि जो जलाने के लिए जाता है वहाँ शायद खिलाया जाता है, घाट पे जला के कोई सोचता है, वो हमारे शास्त्र के विरुद्ध है, वो बिल्कुल ही सनातन धर्म के खिलाफ है और शास्त्र में उसको अधर्म बताया गया है, नियम के विरुद्ध है वो। गरुड़ पुराण में आप उठा के देखिए, 10वें अध्याय स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो 10 कर्म का भोज खाता है वो अपने जन्म में कुत्ता बनता है। 10 कर्म का भोज नहीं खाना चाहिए। जब विष्णु पूजा हो जाता है, उतनी टूट जाता है, सत्यनारायण भगवान का पूजा हो, तब उसके घर में खा सकते हैं। जब तक सत्यनारायण भगवान का पूजा नहीं हुआ हो, उसके घर का अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल ब्राह्मण को अधिकार है। और यहाँ तो ऐसा प्रथा बन गया कि जलाने के लिए जला के लौट रात्रि भर्ती खाता है। क्या होगा समाज का? और वहां पर जो आप जाते हैं, आप उदाहरण के लिए एग्जाम्पल लीजिए, आपके घर में कोई मर जाए तो आपको खाया जाएगा। अपना माँ बाप परिवार मर जाए तो खाया नहीं जाता है, और दूसरे का मर जाए तो पेट भर के रसगुल्ला खाता है। इंसान है वो,
वो बिल्कुल भाई नहीं के विरुद्ध है। धर्म की शुरुआत मत करो। और दूसरी बात जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जिस समय चिता को अग्नि लग जाए आप किसी से बात मत करिए, केवल जलते हुए चिता को देखते रहिए। इतना बड़ा ज्ञान का क्षेत्र है वो मोटा घाट कि आप विश्वास नहीं कीजिए। जब चिता में अग्नि लग जाता है आप वहां बैठ के केवल उस चिता को देखते रहिए 3 घंटे। देखिएगा आपके अंदर बहुत निर्मल ज्ञान उत्पन्न होगा। वैराग्य होने लगेगा। अरे एक दिन हमें भी इस जगह पे चलना है, आज ये चला है, अच्छा किया है तो बुराई हो रहा है, बुरा किया है तो निंदा हो रहा है मरने के बाद। तो आज हम गलत करेंगे तो मरने के बाद मेरा भी निंदा होगा, मैं भी इसी प्रकार करूँगा। जब शरीर भी नहीं रह जाएगा तो किसके लिए मैं हाय कर रहा हूँ। आपको बहुत सुंदर ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। फिर दूसरे का निंदा करना, दूसरे का धन छीनना, ये भावना खत्म हो जाती है। इसलिए जब भी मुर्गा जलाने के लिए जाइए तो चुपचाप उस जलते हुए मुर्गे को देखिए और उसके बाद आप हमको बताइएगा आपको क्या अनुभव होगा। तो महादेव जैसे आगे बढ़ने लगे तब तक तो वो लोग मुर्गा को जला के वापस लौट गए। तो कोई भी रामायण शब्द नहीं बोल रहा था, केवल घर की बातें कर रहा था। महादेव जी ने अरे तो धन बदलू है, अरे इधर से जा रहा है रावण शब्द बोल रहा था और उधर से आ रहा है तो घर का बात कर रहा है। इसका मतलब कि ओरिजिनल राम भक्त नहीं है, पहले तो डुप्लीकेट भक्त है। इससे तो अच्छा वो मुर्गा था जिसके कारण इतना राम नाम का प्रचार हो रहा था। चलो मैं उस मुर्गे से ही मिलूंगा। तो महादेव जैसे वहाँ गए तो देखे मुर्गा जल के रात हो गया है। बोले अरे भाई तू तो बहुत बड़ा धर्मात्मा है। तो वो सब लोग राम नाम शब्द बोल रहे थे तेरे कारण, और जाके सभी को घर का बात कर रहा है। तो बहुत बड़ा धर्मात्मा था और तुझे अकेला छोड़ के चला गया और तुमको जला के चला गया। तू चिंता मत कर, जिसे दुनिया ठुकरा देती है उसे महादेव अपना लेता है। आज से मैं ही तुम्हें धारण करता हूँ। और उस मुर्गे के राख को लेके देह पे लपेटने लगे महादेव और नाचने लगे मुर्गे घाट में। और तभी से वहाँ एक प्रथा बन गई भस्म लगाने का। और महादेव बोले जो भी भस्म धारण करेगा और हमारे ऊपर भस्म चढ़ाएगा मैं उनके समस्त जीवन के पाप को नष्ट कर दूंगा। और तभी से प्रथा बनी। तो भस्म आप लोग भस्म कई प्रकार के होते हैं। फिलहाल जो आप लोग घर में दूध दिखाते हैं उस दूध को बर्बाद मत कीजिए, उस दूध को इकट्ठा करके डब्बे में रख लीजिए। 2 डब्बे, एक डब्बा रख लीजिए वो हमेशा अपने माथे में लगाइए और एक डब्बा जो मैं जो बात बता रहा हूँ शायद आपको पहले किसी ने नहीं बताया। आप महादेव को खूब पूजा करते हैं, जिस प्रकार से दर्शन करिए। महादेव को जब पूजा आपका हो जाए तो उस भस्म को लेके जाइए और दोनों हाथ से लेके शिवलिंग पे भस्म लगाइए, बहुत प्रसन्न हो जाएंगे महादेव। एक वृंदावन में बहुत सुंदर श्री संत मोदक दास जी का आश्रम है जहाँ के